पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर टिक गईं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर अमरीकी वफ़द में शामिल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। दोनों वफूद आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार दे दिया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। जुड़वां शहरों में आज भी आम तातील। होटल और मोटल्स खाली करा लिए गए। रेड जोन सील कर दिया गया। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की बड़ी तादाद तैनात। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहदे की उम्मीदें लगा लीं। वाज़ेह किया कि ईरानी रहनुमा बहुत माकूल हैं। मुआहदा ना किया तो नतीजा बहुत तकलीफ दे होगा। अपने एक बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब अमरीका से इस्तिस्ना चाहते हैं। कार्रवाई ना की होती तो ईरान एटमी हथियार बना लेता और बराह रास्त अमरीका को निशाना बनाता। लबनान जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा है और वो किसी सूरत मुआहदे से अलग नहीं होगा। मुज़ाकरात से कब्ल ईरान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने खबरदार किया कि वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। लबनान समेत तमाम मज़ाहमती महाज जंगबंदी का कभी अलहदा ना होने वाला हिस्सा हैं और यही 10 निकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ईरान पर होने वाले हमलों का बदला लेने और हुकूक से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अपने पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि मुज़ाकरात में नुकसान का अजाला करने का मुतालबा किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से नया तरीक़ाकार भी तय होगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने लबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा कि ये धोखाधड़ी और मुमकिना मुआहदों से वाबस्तगी की कमी की खतरनाक अलामत है। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायनी बना देंगे। ईरानी सदर का कहना था कि ईरान लबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए सालसी किरदार जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने खित्ते में कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। तमाम फरीकैन पर जंगबंदी बरकरार रखने और तहम्मुल का मुजाहरा जारी रखने पर जोर दिया। आलमी अमन में तारीखी किरदार। वज़ीर आज़म को आलमी रहनुमाओं के टेलीफोन। अमीर कतर, बहरीन के बादशाह, लबनानी वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रिया के चांसलर और इटली की वज़ीर आज़म का राब्ता। कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। अमरीका का ईरान से आबनाए हुर्मुज़ पर खोलने के बाद जहाज़ों से फीस वसूल न करने का मुतालबा। ऐसी इत्तलात हैं ईरान आबी गुजरगाह से टैंकरों से फीस वसूल कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तेहरान ऐसा कर रहा है तो फौरन बंद कर दे। ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिस्टॉर्मर की अबू धाबी में अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशों पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर बाहिमी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। यूरोपीय यूनियन ने लबनान में फौरी जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना बहरी नकलो हरकत यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। सरबराह खारजा पॉलिसी काया कैलास का तमाम फरीकैन पर जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करने पर जोर। बुजुर्ग सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म, स्पीकर अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आला बलूचिस्तान का इजहार ताज़ियत।
नॉर्थ कराची फारूक आजम मस्जिद के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जाम बहक, पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात कुछ देर बाद शुरू होंगे। पर्चों की तरसील की लाइव मॉनिटरिंग की गई। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। और अमरीका की खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टेन से ताल्लुकात की तरदीद कर दी। इल्जामात शर्मनाक और अपनी साख के खिलाफ साजिश करार दे दी। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर टिक गईं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर अमरीकी वफ़द में शामिल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। दोनों वफूद आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक खुसूसी इजलास। मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार दे दिया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। जुड़वां शहरों में आज भी आम तातील। होटल और मोटल्स खाली करा लिए गए। रेड जोन सील कर दिया गया। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की बड़ी तादाद तैनात। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहदे की उम्मीदें लगा लीं। वाज़ेह किया कि ईरानी रहनुमा बहुत माकूल हैं। मुआहदा ना किया तो नतीजा बहुत तकलीफ दे होगा। अपने एक बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब अमरीका से इस्तिस्ना चाहते हैं। कार्रवाई ना की होती तो ईरान एटमी हथियार बना लेता और बराह रास्त अमरीका को निशाना बनाता। लबनान जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा है और वो किसी सूरत मुआहदे से अलग नहीं होगा। मुज़ाकरात से कब्ल ईरान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने खबरदार किया कि वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। लबनान समेत तमाम मज़ाहमती महाज जंगबंदी का कभी अलहदा ना होने वाला हिस्सा हैं और यही 10 निकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ईरान पर होने वाले हमलों का बदला लेने और हुकूक से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अपने पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि मुज़ाकरात में नुकसान का अजाला करने का मुतालबा किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से नया तरीक़ाकार भी तय होगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने लबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा कि ये धोखाधड़ी और मुमकिन मुआहदों से वाबस्तगी की कमी की खतरनाक अलामत है। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायनी बना देंगे। ईरानी सदर का कहना था कि ईरान लबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए सालसी किरदार जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने खित्ते में कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। तमाम फरीकैन पर जंगबंदी बरकरार रखने और तहम्मुल का मुजाहरा जारी रखने पर जोर दिया। आलमी अमन में तारीखी किरदार। वज़ीर आज़म को आलमी रहनुमाओं के टेलीफोन। अमीर कतर, बहरीन के बादशाह, लबनानी वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रिया के चांसलर और इटली की वज़ीर आज़म का राब्ता। कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। अमरीका का ईरान से आबनाए हुर्मुज़ पर खोलने के बाद जहाज़ों से फीस वसूल न करने का मुतालबा। ऐसी इत्तलात हैं ईरान आबी गुजरगाह से टैंकरों से फीस वसूल कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तेहरान ऐसा कर रहा है तो फौरन बंद कर दे। ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। बरतानवी वज़ीर आज़म के रिस्टॉर्मर की अबू धाबी में अमराती सदर मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशों पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर बाहिमी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक।
यूरोपीय यूनियन ने लबनान में फौरी जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज से आज़ादाना बहरी नकलो हरकत यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। सरबराह खारजा पॉलिसी काया क्लास का तमाम फरीकैन पर जंगबंदी माहदे का एहतराम करने पर जोर। बुजुर्ग सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फिकार खान खोसा 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म, स्पीकर अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आला बलूचिस्तान का इजहार ताज़ियत। नॉर्थ कराची फारूक आजम मस्जिद के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जाम बहक। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात कुछ देर बाद शुरू होंगे। पर्चों की तरसील की लाइव मॉनिटरिंग की गई। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। और अमेरिका की खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टेन से ताल्लुकात की तरदीद कर दी। इल्जामात शर्मनाक और अपनी साख के खिलाफ साजिश करार दे दी।